पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूट्यूब से जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में 99.872% आए और ऑल इंडिया रैंक जो थी वो मेरी 11 आई हुई थी। ठीक है, इस चैनल की बात करते हैं। इस चैनल पर हम लोग पूरे पॉइंट्स लेक्चर देख रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज को प्रॉपर एनालाइज करने के बाद मैंने खुद के नोट्स क्रिएट किए थे। इस नोट से मैंने अपने जेआरएफ को क्लियर किया, उसी नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत एडाउंस करने के बाद। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये प्योरली बेस्ड ऑन है एग्जाम एनालिसिस के बाद और पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद। ठीक है, तो अभी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, लेक्चर 13 है ये। उससे पहले हमने 12 लेक्चर्स बताए हुए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर दिया है, तो आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस लेक्चर का नाम है एपीए एमएलए रिफरेंसिंग स्टाइल एंड प्लेजरिज्म। ठीक है, पहले सबसे पहले समझते हैं साइटेशन स्टाइल क्या होता है। साइटेशन का सिंपल मीनिंग होता है रिफरेंसिंग करना, आप लोग को रेफरेंस देना है जहाँ से आपने इस रिसर्च में चीज़ें उठाई हुई हैं उसको रेफरेंसिंग करना, उसको साइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के स्टाइल्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें पहला है एपी स्टाइल। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये जनरली यूज होता है सोशल साइंस, एजुकेशन और साइकोलॉजी में। ठीक है, ताकि फॉर्मेट किया इसके पेपर और साइटिंग सोर्सेज को। इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेट जो होगा सबसे पहले आएगा ऑथर, फिर ईयर, फिर सबसे पहले आएगा ऑथर, ऑथर आएगा, फिर ईयर आएगा ब्रैकेट में करके, फिर उसके बाद आएगा टाइटल जो आर्टिकल का टाइटल है, उसके बाद फिर जर्नल का नेम। ठीक है, उसके बाद आएगा पेज नंबर्स और उसके बाद आएगा जो वेब सोर्सेज आपने यूज किए हुए। ठीक है, तो उसके बाद एमएलए स्टाइलिंग में होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये जनरली यूज होता है ह्यूमैनिटीज़ जैसे लिटरेचर, आर्ट्स और कल्चरल स्टडीज़ में। ठीक है, इसका फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले तो ऑथर आएगा, उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल आता है, उसके बाद जर्नल का नाम आता है, फिर वॉल्यूम आता है, फिर नंबर आता है, फिर नंबर इशूज़ आता है, फिर ईयर्स आते हैं, फिर पेजेस। तो इसमें एक की डिफरेंस ये होता है कि एपीए में ईयर जो है वो जस्ट ऑथर के बाद आता है, लेकिन एमएलए में ईयर अराउंड लास्ट में आता है। ठीक है, बस ये एक मेन डिफरेंस यही होता है। उसके बाद आते हैं, तो ये दोनों आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म उसके बाद आता है। प्लेजरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो प्लेजरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी और का जो काम है उसको उठाना, उसको लेना, यूज़ करना, लेकिन बिना उनको एक्नॉलेज किए हुए, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं और ये अनएथिकल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका हम देखेंगे, किसी के टेक्स्ट से बिना साइटेशन के किसी के टेक्स्ट को कॉपी कर लेना, पैराफ्रेज कर देना किसी के आइडियाज़ को बिना क्रेडिट किए, ये भी है। अगर आप पैराफ्रेज कर दे रहे हैं तब भी प्लेजरिज्म के ही अंडर में आता है। यूजीसी ने एक गाइडलाइन लाई थी 2018 में। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइडलाइन लाई थी रिसर्च के लिए 2018 में, कि उसमें चार लेवल्स हैं बेसिकली, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, तो लेवल 0 में जो था सिमिलरिटीज़ अगर है किसी उससे, वो 10% है या उससे कम है तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी, लेकिन 10% या 40% के बीच में है सिमिलरिटी तो लेवल 1 के अंडर में आएगा और उसको थीसिस है उसको रिवाइज करना पड़ेगा 6 महीने के अंडर में। और 40% टू 60% रहेगा तो वो लेवल 2 में आएगा, जिसमें 1 ईयर का बैन हो जाएगा या फिर सबमिशन पे। और उसके बाद लेवल 60 जो होता है वो भी सिमिलरिटी है, वो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा। ठीक है, लेवल 3 वाला। अब अवॉइड कैसे करें प्लेजरिज्म को, तो मतलब अगर कहीं से आप कुछ चीज़ उठा रहे हैं साइटेशंस, तो प्रॉपर साइटेशंस करिए सारे रेफरेंसेस का। ठीक है, पैराफ्रेज करेक्ट करिए जो साइट किए हुए सोर्स को उसको, और अगर फिर भी अगर वो प्लेजरिज्म चेक कर लीजिए, अगर थीसिस सबमिट करना है तो कहीं से कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए प्लेजरिज्म भी चेक कर ले सकते हैं, उसके टूल्स आते हैं। ठीक है, और इंक्लूड करिए सारे सोर्सेज को रेफरेंस लिस्ट में। उसके बाद प्लेजरिज्म अच्छा, अब प्लेजरिज्म में आपका नहीं पकड़ा जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे लेक्चर। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करिए इस वीडियो को जो यूजी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है और पढ़ना चाहता है उससे, जिसने खुद जेआरएफ क्लियर किया हो। ठीक है, जिसको आइडिया हो कि क्या पेपर में आता है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से नोट्स क्रिएट किए हुए। ठीक है, शुक्रिया।